महादेव जी आज खास तुम्हारे लिए आए हैं। तुम्हारे कुछ बहुत खास होने वाला है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में कमियां थी, जिसके कारण तुम्हारे बने हुए भी सभी कार्य बिगड़ जा रहे थे, वह सब चीज महादेव जी समाप्त कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन से नकारात्मक चीजों को हटाकर सकारात्मक चीज जोड़ रहे हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम एक नेक व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता किसी भी तरह से नहीं है। मेरे बच्चे, तुम सच्चे हृदय वाले एक नेक व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में शुभ कार्य ही होंगे और सकारात्मक ऊर्जाएं आएंगे। तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरे बच्चे, महादेव जी का यह संदेश पूरा सुनना। अगर महादेव जी पर विश्वास है तो वीडियो को एक लाइक करके, हमारे चैनल भोलेनाथ का सच को सब्सक्राइब करके, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय माता पार्वती, जय बजरंगबली, जय श्री राम टाइप कर देना, जिससे तुम्हारी शक्ति और कई गुना बढ़ जाएगी। मेरे बच्चे, हर मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयां तो आती ही हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, हर मनुष्य की परीक्षा ली जाती है कि वह मनुष्य कितनी कठिनाइयों को सह सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो कठिनाइयों से सीखकर जो मनुष्य आगे बढ़ता है, वह फिर कभी नाकाम नहीं होता, क्योंकि उस मनुष्य को पता होता है कि तपती धूप में मेहनत क्या होती है। मनुष्य को अपने जीवन में कीमती समय को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जो समय सीखने का होता है, उस समय को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होगा वह अच्छा ही होगा, क्योंकि तुमने पहले बहुत से कासन को झेला है, बहुत सी कठिनाइयों से गुजर चुके हो। मेरे बच्चे, प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाकर कार्य करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, कड़ी मेहनत करता है, तो उसे उसका लक्ष्य प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसे व्यक्ति ने इतनी मेहनत की है। मेरे बच्चे, आज तुम मेरी उस चीज को स्वीकार करो जो मैं तुम्हें आज अतिशीघ्र देने वाला हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें अपनी एक गुप्त विद्या देने जा रहा हूँ। इसे तुम्हें बहुत ही संभाल कर और सुरक्षा से रखना होगा। इसे यूं कहीं पर भी छोड़कर नहीं रखता है, क्योंकि यह मेरी वह गुप्त विद्या है जिससे मैं समस्त कार्य इस संसार के करता हूँ। जब वह विद्या तुम्हारे पास हो जाएगी, तो तुम अपने मन में जो भी इच्छा प्रकट करोगे, वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, परंतु तुम्हें इस विद्या का दुरुपयोग कभी भी नहीं करना है। हमारी इस विद्या का जब तक तुम सही तरीके से प्रयोग करोगे, तभी तक तुम्हारे पास काम करेगी, अन्यथा तुम्हारा कोई भी कार्य नहीं करेगी और तुम परेशान और चिंतित होने लगोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी जो यह विद्या है, मैं इतनी आसानी से किसी को नहीं देता हूँ। उसके लिए सभी को मेरी भक्ति करके मुझे प्रसन्न करना होता है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी भक्ति कोई ऐसी वैसी भक्ति नहीं आया। उसके लिए कठिन से कठिन, कठोर से कठोर तप करना पड़ता है, तब जाकर मैं प्रसन्न होता है। तब मैं उसे अपने यह विद्या प्रदान करता हूँ। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुमसे ऐसे ही प्रभावित हो गया हूँ, जिस कारण से मैं तुम्हें खुशी खुशी अपने यह विद्या प्रदान कर रहा हूँ।
मेरे बच्चे, मुझे आशा है कि तुम मेरी इस विद्या का कभी भी अपमान नहीं करोगे। उसे संभाल कर रखो गया और उसे सभी की सहायता करो गया। जो जैसा योग्य होगा उसकी वैसे ही सहायता करोगे। इसे पाने के बाद तुम्हें अपने भीतर अहंकार को उत्पन्न नहीं होने देना है। यदि तुम्हारे भीतर अहंकार नाम का बीज उत्पन्न हो गया तो तुम्हारा भी सर्वनाश निश्चित हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज पर अहंकार करता है तो उसका पतन शीघ्र, अति शीघ्र ही होने लगता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी इन्हीं सब बातों को लेकर के चिंता में रहते हैं कि मेरी जो संतानें हैं, जिनको मैं उत्पन्न करके इस पृथ्वी लोक में भेजा है, कभी कभी उनसे ऐसे पाप कर्म हो जाते हैं जिन्हें देखकर मुझे बहुत बड़ा दुख होता है कि यह मेरी ही संतानें हैं, इन्हें मैंने उत्पन्न किया है। आज ये लोग इतना घिनौना कार्य कर रहे हैं, इसे देखकर मुझे घिन आती है। परंतु मेरे बच्चे, इसमें किया ही क्या जा सकता है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। हर किसी को समझना इतना सरल नहीं है, क्योंकि कोई मेरा संदेश सुनता ही नहीं है तो उसकी बात क्या समझ में आएगी। यदि जो भी व्यक्ति मेरे प्रत्येक संदेश को सुनता है और उन बातों पर विचार करता है तो वह सदैव अच्छे ही काम करता है। कभी भी उससे कोई गलत कार्य नहीं होता है। पहचान कर भी कुछ नहीं कर पाता है। उसका हृदय स्वस्थ ही उस कार्य को करने से मना कर देता है और फिर वह व्यक्ति वह कार्य करता ही नहीं है, जिस वजह से वह बड़े से बड़े पाप कर्म से बचाता है और अपने जीवन को सही दिशा की ओर लेकर आगे बढ़ता रहता है। मेरे बच्चे, यह विद्या प्राप्त करने के लिए तुम्हें थोड़ा परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, परंतु इसे धारण करने के लिए तुम्हें कुछ पवित्र होकर पूजा और ध्यान करना होगा। मेरे बच्चे, आज रात में 12 तुम्हें पवित्र होकर और आसन को लगाकर और एक घी का दीपक जला लेना और फिर उस आसन पर बैठ जाना। बैठने के बाद मैं तुम्हें मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ध्यान मग्न हो जाना है। जब तुम मेरे मंत्र का जाप करते हुए जाम में केंद्रित हो जाओगे तब तुम्हें कुछ ही क्षणों में एक ऐसा आभास होगा जो तुम्हारे शरीर को झंझनाहट में परिवर्तित कर देगा। तुम्हारा शरीर अचानक में चौंक जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें बस ध्यान में बैठे रहना है। बस कुछ ही देर में यह सब स्वतः ही ठीक हो जाएगा और तुम्हें वह गुप्त विद्या प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ खतरे भी उठाने पड़ सकते हैं, तो तुम्हें थोड़ा बहुत खतरा भी उठाना है। परंतु मेरे बच्चे, एक बात तुम हमेशा ध्यान रखना, यह मेरी जो गुप्त विद्या है यह किसी को बताना नहीं, इसे गुप्त ही रखना। मेरे बच्चे, मेरी इस विद्या को जब तक तुम गुप्त रखा गया तभी तक यह तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारा कार्य भी करेगी। जिस दिन तुम इस गुप्त विद्या का रहस्य किसी दूसरे के सामने खोल दोगे, चाहे वह तुम्हारे परिवार वाले हो, चाहे वह तुम्हारे रिश्तेदार हो, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो और चाहे वह तुम्हारी पत्नी हो, किसी के सामने मेरे इस रहस्य को खोलना नहीं है। इसे गुप्त ही रखना है,
क्योंकि मेरे बच्चे ऐसी चीज गुप्त ही रखी जाती हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी की महिमा और शक्ति पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि महादेवी जी ने आज मुझे जो भी देने का निर्णय किया है उसके मैं पात्र नहीं था, परंतु मेरे महादेव जी इतने दयालु हैं कि उन्होंने पात्र और गैर पात्र नहीं देते हैं। बस वे यह देखते हैं कि मेरा भक्त जो है वह सच्चा होना चाहिए, उसके हृदय में कोई छल कपट ईर्ष्या द्वेष नहीं होनी चाहिए। यह तो मेरे महादेवी जी की महिमा है जो मुझे उन्होंने इसके योग्य समझा है। मेरे बच्चे, इस गुप्त विद्या को तुम्हारे जीवन में आते हैं। तुम्हारा समस्त जीवन इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा जिस प्रकार से एक तूफान के आने से जमी हुई धूल साफ हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा संपूर्ण जीवन धीरे धीरे बदलकर एक नई दिशा की ओर स्वस्थ ही आकर्षित हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी सोचे हुए और बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे और लोग तुम्हारी ओर अपने आप आकर्षित होंगे। यह मुझ महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम सदा खुश रहो मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो।